नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कौशलेंद्र प्रताप सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं सियासत एक किस्सा। आज मैं आपको कहानी सुनाऊंगा जब रातों रात तख्ता पलट कर दी गई थी कांग्रेस की सरकार। आज मैं आपको कहानी सुनाऊंगा कि किस नेता ने दिया था डीपी मिश्रा को तगड़ा झटका। आज मैं किस्सा सुनाने वाला हूं जब एक मुख्यमंत्री ने राजशाही को लोकतंत्र का दुश्मन बता दिया और यही बात वहां मौजूद राजघराने की महारानी को बुरी लग गई। और किस्सा सुनाऊंगा एक ऐसी चाल चली जिसने मध्य प्रदेश की राजनीति में एक नया इतिहास रच दिया और गिरा दी एक स्थिर सरकार। नमस्कार, मैं हूं कौशलेंद्र प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं प्रजातंत्र टीवी। दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी होने का दावा करने वाली बीजेपी 43 साल की हो गई। मध्य प्रदेश की कद्दावर नेता राजमाता विजयराजे सिंधिया बीजेपी की संस्थापक सदस्यों में एक थी। राजमाता विजयराजे सिंधिया बीजेपी और जनसंघ से पहले कांग्रेस की बड़ी नेता हुआ करती थी। साल 1967 में उन्होंने एक ऐसी चाल चली जिसने मध्य प्रदेश की राजनीति में एक नया इतिहास लिख दिया। उन्होंने कांग्रेस की निर्वाचित सरकार का तख्ता पलट करवा दिया। मध्य प्रदेश के सियासी किस्सों की सीरीज में आज हम उसी ऐतिहासिक घटना के बारे में बात करेंगे। यह 1960 का दशक था। उन दिनों मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी। राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले द्वारका प्रसाद मिश्र यहाँ के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। उस दौर में राजमाता विजयराजे सिंधिया मध्य प्रदेश की राजनीति में दबदबा रखती थी। वह ऐसा समय था जब राजनीति में राजे रजवाड़े का बहुत ज्यादा प्रभाव हुआ करता था। राजा महाराजा भी कांग्रेस के साथ ही खड़े दिखाई देते थे। मध्य प्रदेश का सिंधिया राजघराना भी कांग्रेस के निकट था। यह सिलसिला 1967 तक चला। इसी दौरान पचमढ़ी में एक युवक कांग्रेस का सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन का आयोजन अर्जुन सिंह ने किया था। इस आयोजन में राजमाता विजयराजे सिंधिया भी उपस्थित थी। मुख्यमंत्री डीपी प्रसाद मिश्रा ने सम्मेलन में राजशाही पर जमकर तंज कसा और कई तीखी टिप्पणियां की। उन्होंने राजशाही को लेकर लोकतंत्र का दुश्मन बता दिया। ये बात राजमाता विजयराजे सिंधिया को नागवार गुजरी और उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया। इसके बाद 1967 में मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव हुए। राजमाता गुना सीट से स्वतंत्र उम्मीदवार बनी, चुनाव में जीत हासिल की। इसके अलावा वे शिवपुरी की करेरा सीट से भी जनसंघ की टिकट पर चुनाव लड़ी थी। इस सीट से भी उन्हें जीत मिली थी। उन्हें विपक्ष का नेता बनाया गया। उधर राजमाता के कांग्रेस छोड़ने के बाद पार्टी में दरारें पड़ने लगी थी। पार्टी के कई बड़े नेता मुख्यमंत्री द्वारका प्रसाद मिश्रा के स्वभाव से नाराज चल रहे थे और इसी का फायदा राजमाता को मिला। करीब 35 विधायक गोविंद नारायण सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस से अलग हो गए और राजमाता के पास पहुंचे। इसके बाद राजमाता विजयराजे सिंधिया ने तनिक भी देर न करते हुए कांग्रेस का तख्ता पलट कर दिया। रातों रात डीपी मिश्रा की सरकार गिर गई। उन्होंने 15% विधायकों का दल बदल करवा दिया और देश में पहली बार संयुक्त विधायक दल बना और जनसंघ, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी और कांग्रेस के दल बदलू विधायक एकजुट हो गए थे। राजमाता विजयराजे सिंधिया को सीएम बनाने का प्रस्ताव दिया गया, लेकिन उन्होंने अपनी एक कांग्रेस के बागी गोविंद नारायण सिंह को मुख्यमंत्री की शपथ दिलाई। वह खुद सदन की नेता चुनी गई। राजनीतिक जानकार बताते हैं कि संविदा सरकार बनने के पीछे की वजह वर्चस्व का टकराव था, जो द्वारका प्रसाद मिश्रा और राजमाता के बीच पचमढ़ी में कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन में हुआ था। उन्होंने तय किया कि वे इसका अपमान का बदला जरूर लेंगे। हालांकि संविदा सरकार महज 19 महीने ही चल पाई और गोविंद नारायण सिंह ने अपने आपसी मतभेदों के चलते 10 मार्च 1969 को इस्तीफा दे दिया। कहते हैं कि विजयराजे सिंधिया की बदौलत ही ग्वालियर क्षेत्र में जनसंघ काफी मजबूत हुआ था। साल 1971 में पूरे देश में जबरदस्त इंदिरा लहर होने के बावजूद जनसंघ ने ग्वालियर क्षेत्र की 3 सीटों पर जीत हासिल की। विजयराजे सिंधिया भिंड से और उनके पुत्र माधवराव सिंधिया गुना से और अटल बिहारी वाजपेयी ग्वालियर से सांसद बने थे। आप अगर ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यूट्यूब के माध्यम से हमें सब्सक्राइब करें।